हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ ससुराल में, तो थोड़ा मेरा जो शेड्यूल है और स्टडी का टाइम है वो भी रिड्यूस हो गया है। बट कोई ना, इसलिए मैंने टू डू लिस्ट जो है मेरी थोड़ी सी शॉर्ट कर ली है, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना तो हमारी ज़्यादा स्टडी हो जाती है रादर देन घर पे आने के बाद हमारे और भी थोड़े से टास्क होते हैं जो हमें टाइम से ही करने होते हैं। अकेले में तो क्या है, हम कोई भी काम को पेंडिंग छोड़ देते हैं कि चलो अभी नहीं, बाद में करेंगे। पर घर पर ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको ना अगर कुछ बताती हूँ तो मैं कुछ फॉलो कर रही होती हूँ, तभी मैं आपको बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं जीके ही पढ़ रही हूँ। और जिन्होंने मेरा कल का वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा, मैंने कल जीके के बारे में ही बताया था। और जीके के बारे में मैंने बताया भी यही था कि मैं सबसे पहले वीडियो एंड देन पीडीएफ के बाद मैं क्वेश्चन करूँगी। क्वेश्चन मैं अफेयर्स क्लाउड के करूँगी और एसके के करूँगी। अफेयर्स क्लाउड और एसके से ही मैं बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि अभिजीत सर को फॉलो कर रही हूँ मैं। और अभिजीत सर ना बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह सब साथ के साथ कंप्लीट करा देते हैं, तो ऐसे कोई हेडेक होता नहीं है कि हम कुछ अलग से पढ़ना है। उनके उसके बस क्वेश्चन लगाने हैं अलग से, तो सब कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। हाँ, तो मैं अब ये बता रही थी आपको कि मेंस के लिए मैं और क्या क्या कर रही हूँ साथ में। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक भी लगाऊंगी डेली, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर मैं मॉक लगा लेती हूँ तो फिर मेरा जीके वाला पार्ट रह जाता है। फिर मुझे लगता है कि अगर कोई सा ही मेंस क्वालिफाई हो जाता है ना, जैसे क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का या एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, सॉरी, तो फिर उसके लिए मेंस देना पड़ेगा। और पिछली बार का मैं आपको सीन बताती हूँ कि कब था मेरा एग्ज़ाम। मतलब कि जब भी था अप्रैल में शायद, तो मेरा जो एग्ज़ाम था ना वो सेकंड शिफ्ट में था। और सेकंड शिफ्ट की जिसने भी ना एसबीआई क्लर्क मेंस पिछली बार दिया होगा सेकंड शिफ्ट में, उनको याद होगा कि उस टाइम जीके कैसी आई थी। मतलब ऐसी जीके आई थी कि उस टाइम तो ऐसा मन किया था कि अब अगली बार से किसी एग्ज़ाम के लिए जीके को पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि ना 50 क्वेश्चन में से आप मानोगे नहीं, ऐसे 5 क्वेश्चन भी नहीं थे जो आ रहे हों। मतलब जिसने भी अटेम्प्ट किए ना वो गैस वर्क ही किया था और नेगेटिव ही गए थे हम। ठीक है। बट फिर सोचा कि क्या पता इस बार ऐसा ना हो, इस बार ऐसा हो कि जीके थोड़ी बहुत डुएबल आ जाए। 50 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो ऐसे आने चाहिए जो हमें आए। कम से कम 15 क्वेश्चन जो हमें आए, जिसमें से हमारे 4-5 अगर गलत भी हो जाते हैं तो एटलीस्ट 9 से 10 नंबर हमारे जीके में आ जाएँ। तो इसके लिए मैंने फिर सोचा है कि जीके तो कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो अभी मेरा जो रूटीन चल रहा है ना वो फेस्टिवल, मतलब अभी देखो फेस्टिवल भी आ रहा है, तो फेस्टिवल के चलते काफ़ी सारे काम होते हैं, हमें काफ़ी सारी तैयारियां भी करनी होती हैं, तो उतना टाइम भी नहीं मिल पाता। और ऐसा भी नहीं है कि हम इतना एक्सक्यूज़ दे दें कि फेस्टिवल था इसलिए पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि हम मैच्योर हैं इतना, तो हमें समझ में आता है कि अगर ये टाइम निकल जाएगा ना तो फेस्टिवल फिर से अगले साल आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम फिर से वही चीज़ें हम नहीं दोहरा सकते। तो इसीलिए मेरी जो टू डू लिस्ट है ना वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। जैसे देखिए, मैं अभी वीडियोस को कवर कर रही हूँ अभिजीत सर की, लाइन बाई लाइन वीडियो चल रही है मेरी, और जो मैं करती जा रही हूँ उनको मैं टिक करती जा रही हूँ, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई मैं जो पढ़ रही हूँ वो रिकॉर्ड होता रहे। तो जब एक साथ दिखता है ना तो आगे भी पढ़ने की मतलब इच्छा होती है कि हाँ इतना कवर हो गया, अब आगे का कर लेते हैं। और जो लास्ट में फिर थोड़ा सा बचता है ना, तो हमारा मन मतलब ऐसा करता है कि यार ये इतना सा और बच रहा है, इसे क्यों ना आज ही कवर कर दें, बस। और इसके अलावा मैं कर रही हूँ इंग्लिश को, बस। मतलब अभी मैं सिर्फ जीके और इंग्लिश कर रही हूँ। अभी मैंने क्वांट को, रीजनिंग को, मॉक टेस्ट को, सबको होल्ड पे ले रखा है। वो सब चीज़ें मैं फेस्टिवल के बाद ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ करने के चक्कर में मेरा कुछ भी नहीं हो जा रहा है। 3-4 दिन से सब कुछ छूटता जा रहा है मेरा। इसलिए मैंने सोचा है कि चाहे मैं कम पढ़ूंगी पर इतना तो पढ़ लूँ एटलीस्ट कि ये जो फेस्टिवल है ना 8-10 दिन है, उनमें कम से भी कम मेरी कम से कम जो जीके का वीडियो वाला पार्ट है ना वो कवर हो जाए। तो मुझे बाद में सिर्फ पीडीएफ और क्वेश्चन कवर करने रह जाएंगे। और इंग्लिश का जो पार्ट है मेरा, जैसे कि मुझे वीडियोज वगैरह कवर करने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह लर्न करने हैं, जैसे कि फिक्स प्रोपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, और द हिंदू एडिटोरियल। तो उससे क्या होगा, मेरी बुक कवर होती रहेगी। बस दोस्तों, अभी मैं इतना ही पढ़ रही हूँ और आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।